27 मई 2026 के यूट्यूब लाइव सेशन में सबका स्वागत करता हूं। और अभी लाइव आने का कोई मेरा प्लान नहीं था, मगर एक रिपोर्ट मेरे सामने आई, तो जो कि कोई मीडिया आपको बता नहीं रही है। रिपोर्ट 2 दिन पुरानी है, उस पर बात करने आया हूँ। मैंने आपको कल ही कहा था गोल्ड खरीद के रखिए 6 से 7 महीने के लिए, बाद में से भले बेच दीजिए क्योंकि उसका अगले कुछ दिनों के अंदर डिवैल्यूएशन हो जाएगा। मगर जो रिपोर्ट आई है 2 दिन पहले की थी, उस पर बात करने के लिए जय माता दी, जय माता दी। सुरेश गोल्की जी, जय माता दी। गुड इवनिंग दीप्ति जी, परब जी, गुड इवनिंग। देवू जी, जय जगन्नाथ। बहुत फास्ट जा रहे कॉमेंट। रवि जी नमस्ते। अमोल पुटिक जी नमस्ते। हेलो हेलो। पी सरकार जी प्रणाम, गुजरात से प्रणाम। और जितेंद्र नमस्कार। बहुत फास्ट जा रहे, सॉरी। जय भीम, जय भीम। नाम नहीं पढ़ पाऊंगा। ज्योति जी, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। अनिरुद्ध जी, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, थैंक यू वेरी मच जी, वेलकम। ईबोला पैंडेमिक, हाँ ईबोला पे भी बात करेंगे। बेंगलोर में आ गया है ईबोला। अब ताली थाली बजाने के लिए, दिया बत्ती करने के लिए रेडी हो जाओ। अगला टास्क मोदी साहब देने वाले हैं आपको। वेलकम ईबोला। और राधे राधे, प्रणाम प्रणाम गुरु जी, प्रणाम। नमस्ते दादा, सेकंड टाइम ऑन योर लाइव, वेलकम, रियली ग्रेट सर, वेलकम विकास जी। चलो 92 हो चुके हैं। और ओम ओम। डॉक्टर साहब जी नमस्ते नमस्ते। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। 96 हुए हैं। 30 लाइक से लाइक्स कीजिए, तब तक ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे। रवि जी, टास्क या वेस्क, जो बोलना है आप बोल सकते हैं। आई एम फ्रॉम द जम्मू एंड मनी इज बैंक सेफ। बैंक में मनी सेफ नहीं रहने वाला है, मेरी बात को याद रखना। बैंक में मनी सेफ नहीं है। हरि ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। 61,000 करोड़ रुपए 2 दिनों के अंदर जो बड़े लोग हैं उन्होंने निकाल लिए हैं। तो ऐसा क्या पता है बड़े लोगों को जो तुमको नहीं पता है? क्या पता है बड़े लोगों को जो तुमको नहीं पता है? 61,000 करोड़ रुपए बड़े लोगों ने, ज़्यादा नहीं, मेरे ख्याल से लाख 1.5 लाख अकाउंट में से वो निकाले गए हैं। ऐसा क्या पता है बड़े लोगों को जो तुमको नहीं पता है, जो हम आपको समझा रहे हैं इतने दिनों से? याद कीजिए 2020 में बड़े लोगों ने मोदी साहब के साथ मीटिंग की थी, और ठीक उसके 1.5 महीने बाद, यानी सिस्टमेटिकली 15-15, 20-20 दिन से कि आपसे मीटिंग हुई थी। पहले बिजनेसमैन मिले, फिर फिल्म स्टार्स मिले, और फिर क्रिकेटर्स मिले। अमाउंट आता 85,000 करोड़ झाली आहे। ओके, ये नया है, मंदार जी ने बताया हुआ आंकड़ा, ये मुझे नहीं पता था। तो मैं आता हूँ उस बात की, जो बात बताने के लिए, जो रिपोर्ट मुझे 2 दिन पहले की रिपोर्ट है, मुझे आज देखने को मिली। यूएस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने एक डाटा दिया है, जो मेन बास्केट है जो दुनिया का गेहूँ उत्पादन करती है। फर्स्ट आता है यूक्रेन, सेकंड आता है भारत, सबसे पहला आता था यूएसए। सबसे ज़्यादा उत्पादन गेहूँ करने वाला और एक्सपोर्ट करने वाला यूएसए है। 2 नंबर पे यूरोपियन कंट्रीज़ को गेहूँ सप्लाई करने वाला, एक्सपोर्ट करने वाला यूक्रेन आता है। 3rd नंबर पे भारत आता है, और फिर पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। ये मेन कंट्रीज़ है जहाँ पे गेहूँ उत्पादन होता है। तो यूएसए का डाटा है कि इस साल कम से कम 10 to 12% जो है उत्पादन, वो कम होने वाला है। ऐसे ये बात मीडिया 2 दिन पहले की, ये यूएसए एग्रीकल्चर की रिपोर्ट है, और ये हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया क्यों नहीं बता रही है, क्यों छुपा रही है? इसका परिणाम सीधा होने वाला है कि एक तो सरकार एक्सपोर्ट नहीं करेगी, और इस पे एक्सपोर्ट नहीं करेगी तो बाकी के जो देश है जो उनसे खरीदते हैं, उनकी फूड शॉर्टेज होने वाला है।
और इस पूरी प्रक्रिया में जो देश है, मिडल ईस्ट हुआ या फिर आपका यूरोपियन कंट्रीज़ हुए या साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ हुए, यहाँ के बड़ा पैमाने में जो है लोग वो भूखे मरेंगे। स्टारवेशन जो है, जो भी यहाँ पे क्रिश्चियन भाई बहन होंगे उनको पता होगा, रिवॉल्यूशन में जो एंड डेज जो चैप्टर्स है उसके अंदर जो 4 हॉर्समैन बताए गए हैं, उसके अंदर जो 3rd हॉर्समैन है वो स्टारवेशन है, भुखमरी है। और ये सब चल रहा है। अगर आपने अच्छे से अगर पूरा देखा होगा, ये सारा का सारा ये प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग की तरफ करते हैं। 1997 में एक बुक लिखी गई थी, प्रोजेक्ट 2025, प्रोजेक्ट 2025, और उस प्रोजेक्ट 2025 के पहले उन्होंने इवेंट 201 खेला था 2020 में। ये उसका प्रिपरेशन था। जो CV का जो था, कोविड-19 सर्टिफिकेट ऑफ वैक्सीन आइडेंटिफिकेशन 19, ये जो प्रोग्राम था वो उसकी प्रिपरेशन था। इवेंट 201 उसका प्रिपरेशन था, और जो प्रोजेक्ट 2025 था वो अब स्टार्ट हो चुका है। आप में से कितने लोगों ने, एक मूवी है लीव द बिहाइंड, क्या नाम था, भूल गया उसका नाम, लीव द बिहाइंड, उसका आगे पूरा कंप्लीट है। लीव द बिहाइंड, उसका याद है किसको? लीव द बिहाइंड 2023 की मूवी है, लीव द वर्ल्ड बिहाइंड। यस दीप्ति जी, थैंक यू, मैं नाम भूल गया था क्योंकि, हाँ, लीव द वर्ल्ड बिहाइंड। ये जो मूवी है इसका प्रोड्यूसर बराक ओबामा है। बराक ओबामा क्यों लीव द वर्ल्ड बिहाइंड ये मूवी प्रोड्यूस करता है? क्या जरूरत थी उसको? और उसका आप अगर जाके देखेंगे कंसेप्ट, ब्लैकआउट एंड साइबर अटैक, ये उसका कंसेप्ट है। तो किसी ने पूछा भी बैंक में पैसे सेफ है क्या? मैंने देखी नहीं है अब तक, मुझे सिर्फ कंसेप्ट पता है उसका। शॉर्ट पे देखी थी मैंने उसकी एक्सप्लेनेटरी के अंदर। मगर आप इस बात को समझो, मैंने आपसे कहा था 2020 में जब कोविड स्टार्ट हुआ था, तो उस कोविड के स्टार्ट में चाइना में 40 लाख लोगों के अकाउंट्स 3 दिनों के लिए वहाँ पे लाइट शॉर्ट हुई थी, और 40 लाख लोगों के अकाउंट जीरो हो गए थे। जो भी मुझे पुराने जानते हैं 2020 से, जो मुझे सुन रहे हैं मेरे पुराने YouTube चैनल्स पे, तो मैंने तब कहा था कि 3 दिन में 40 लाख लोगों के बैंक अकाउंट जीरो हो गए थे, और उनको बैंकों ने नोटिस बजाई थी कि आप लोग हमें गेहूँ, चावल, तरबूज, खरबूज ये लाके दो एज अ पेमेंट, हम पेमेंट एक्सेप्ट करेंगे। आपकी बैंकों की, आपकी गाड़ियों की, आपकी घरों की जो किस्त है, ये आपको तब से मैं समझा रहा हूँ आपको क्या आने वाली परिस्थिति आ गई। ये जो सिचुएशन चल रही है, हम उस तरफ जा रहे हैं। अब इनका तो प्रोजेक्ट चल रहा है कि भाई इबोला लाया गया है भारत में, 200 लोग मर गए कोंगो में इस इबोला से। अब बेंगलोर में उसका फर्स्ट केस भारत में मिला है। बैंक ऑफ बड़ौदा को 5 ईयर्स के लिए फ्रॉड घोषित कर दिया है, तो ये नई न्यूज़ आई है। हम आपको वो बता रहे हैं कि जो हम आपको कभी पैनिक करने के लिए, मैं कभी आपको पैनिक करने के लिए नहीं आया, मैं आपको जागरूक करने वाला हूँ।
कि भाई साहब ये सिचुएशन आ रही है, ये सिचुएशन हो रही है, सिचुएशन बन रही है, इनका ये प्लानिंग चल रहा है। बिल गेट्स जो है, बिल गेट्स ने कहा है कि कोविड के बाद का पैंडेमिक इस रहेगा, कहाँ से भयंकर रहेगा, कहाँ से करेगा, कहाँ से आ रहा है। जिन लोगों ने पहले से पहले टीके लगवाए हुए ठुकाए हुए हैं, अब ये जो 3+2G की रेडिएशन बढ़ रही है, इसके अंदर जो पहले से इंग्रेडिएंट थे टीके के अंदर के इंग्रेडिएंट्स वो एक्टिव हो जाएंगे। आप लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि चल क्या रहा है। 2020 में मीडिया पे एक वायरस दिखाया गया CGI इमेज बना के, और उस इमेज पे आपको बताया गया कि वायरस आया, वायरस आया, वायरस आया। उसको कभी आइसोलेट नहीं किया गया। वो आइसोलेटेड वायरस की कभी उसको, क्योंकि वायरस वेरिएंट बनाते रहता है, जितने लोग उतने उसके वेरिएंट बन जाते हैं इम्यूनिटी की वजह से। उन्होंने कभी उस वायरस का आइसोलेट नहीं किया, मगर मीडिया पे दिखाते रहे। जब वो वायरस आइसोलेट नहीं हो पाया है, जब उसको आइसोलेट नहीं कर पाए, आज जो आपको मीडिया पे आके बताया जा रहा है ईरान वॉर हो रहा है, ईरान वॉर हो रहा है। मीडिया अगर आपको आके बता रही है ईरान पे वॉर हो रहा है, आप जाकर देखा नहीं है वहाँ पे। क्लॉफ शॉबेज ने कहा है कि द ग्रेट रिसेट करना है, तो ग्रेट रिसेट के लिए क्या चाहिए लोगों को? जो भी आप अगर प्रोजेक्ट 2025 गूगल सर्च कर लीजिए, 502 पन्नों का 502 पन्नों का पेज है, बुक है वो, PDF मिल जाएगा वो, उसको प्रोजेक्ट 2025 उसका नाम है। अगर आपको उस पर आप जाके सर्च कर लेंगे, उस पर एक एक टॉपिक दिया हुआ है, 10 टॉपिक दिए, 10 टॉपिक के काम करना है। उसके ऊपर उन्होंने स्टिमुलेटरी गेम्स 2014 में निकाले थे, जो लीव द वर्ल्ड बिहाइंड, उसी के ऊपर उन्होंने गेम निकाला था, और उसके अंदर दिया था कि वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होगा और न्यूक्लियर एक्सप्लोजर की वजह से दुनिया भर में एक पैंडेमिक आएगा। कहाँ से आ रहा है? कहीं तो इसकी स्क्रिप्ट बनी होगी। बराक ओबामा इस पे क्यों बात कर रहा है? डेथ, फेमिन, वॉर, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये वॉल स्ट्रीट के PN सिंगर नाम का एक वॉल स्ट्रीट ब्रोकर है, उसने इसके बारे में कहा था। आप लोगों को जिस बस पैनिक करना है, उनके जो है वो जो प्रोजेक्ट 2025, उसके अंदर उन्होंने कहा है 2025 के बाद में USA की पॉपुलेशन 225 मिलियन से ओनली 100 मिलियन आएगी, 100 मिलियन आएगी। सोचो, जब USA की पॉपुलेशन 225 मिलियन से 100 मिलियन हो रही है, USA $69,000 पर कैपिटा कम होके $24,000 पर कैपिटा होने वाली है। डेवलप कंट्री है USA की, अगर उसकी हालत अगर $69,000 से $24,000 पे कम आएगी, भारत की कंडीशन क्या होगी? मैंने आपको कल ही कहा था, एक रात में सबके सब गरीब हो जाएंगे। आप जो भी कर रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं,
मोदी चाचा, मैंने आपको 2000 फरवरी में कहा था कि इलेक्शन के बाद में मोदी चाचा ये गेम करने वाले, और जब किया तब लोग रोने लगे, अरे इसे कैसे हो गया है। मैं आपको फिर से आज कह रहा हूं कि सोने के पहले आप अनाज भर के रखो, मेडिसिन भर के रखो। मैंने पहले मेरा खुद का लोन क्लियर किया, फिर आपको बताया कि मैंने मेरा पर्सनल लोन क्लियर कर दिया है। मैंने मेरे घर में स्टॉक भर के रखा हुआ है, मेरे किसान फैमिली से हूँ, तो मेरे घर में हमेशा हम पिछले साल का गेहूँ इस साल खाते हैं, और इस साल का गेहूँ हमारे पास स्टॉक रहता है। मेडिसिन मेरे पिताजी की माता जी घर में भर के रखी हुई है, 1 से 1.5 साल एक्सपायरी डेट वाली। बच्चों को तो मैं मेरी मेडिसिन देता हूँ। ये चीजें आप लोगों को कोई नहीं बताएगा, सब होने के बाद आते हैं, सब हो जाएगा। पनीर टीका लगवाने के बाद दुनिया भर के लोग आए और बोले पनीर टीके की साइड इफेक्ट है, साइड इफेक्ट है। हम आपको पहले से बोल रहे हैं पनीर टीके की साइड इफेक्ट है, समझो इस बात को। आने वाली सिचुएशन में ये क्योटिक सिचुएशन बहुत बहुत, ये सिर्फ मैं बोल रहा हूँ तो सिर्फ भारत के लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जहाँ पे भी आप बैठे हो, पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, नेपाल में हो, श्रीलंका में हो, कनाडा में हो, यूएस में हो, तो ये चीज़ें आपके फैमिली को कल इम्पैक्ट ना करें। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। कोई आपके पास नहीं आने वाले बताने के लिए कि भाई सब होने के बाद लोग आते हैं समझाने के लिए कि पैसा डूबने वाला है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आने वाले, भाई सब ये सब आपको बता चुके हैं। अभी आपको समझना पड़ेगा इसको। जिन चीज़ों को नॉर्थ ईस्ट, मैं आपसे फिर से कहता हूँ, पिछले साल जो बरसात हुई थी उससे भयंकर बरसात इस साल है। और ये जो आने वाली बरसात है, पिछले साल तो भी आपके हसदेव पूरा नहीं कटा था, बिहार पूरा नहीं कटा था, उड़ीसा पूरा नहीं कटा था, आपके अरवली की पर्वतरांग नहीं कटी थी, अब सब कट चुका है। समुद्र में टेम्परेचर बढ़ रहा है। ला नीनो सब बात कर रहे हैं, अल नीनो अल नीनो अल नीनो। उनको ये नहीं पता है कि दुनिया में एक साइड में जब अल नीनो आता है तो अल्लाह दूसरे साइड में ला नीनो आता है। मीडिया बोल रही है कि सूखा आता है, भाई साहब ये सिर्फ अल नीनो की बात कर रहे हैं, ला नीनो की बात नहीं कर रहे हैं। ये मैंने 3 साल पहले समझाया था। जो भी मेरे पास जुड़े हुए हैं, जो नए आए उनको तो नहीं पता है, पर जो पुराने उनको पता है कि भविष्य में अल नीनो और ला नीनो आने वाला है और बहुत कड़क आने वाला है। ये मैंने 3 साल पहले समझाया था। समुद्र का टेम्परेचर जब बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली उसका बाष्पीभवन बढ़ेगा। जब बाष्पीभवन बढ़ेगा तो वो अपने साथ पानी लाएगा। पानी लाएगा तो बड़े लेवल पे, मैंने आपको 2 साल पहले बताया था, यूएस गवर्नमेंट ने जो सिस्टम थी उसे खारिज, उसको बंद कर दिया है। उनके पास साइक्लोन 5th लेवल तक की ही गिनने की टेक्नोलॉजी थी। ये मैंने आपको 2 साल पहले समझाया था। अब आने वाले साइक्लोन्स इतने बड़े लेवल पे है कि उनके पास उसको मेजर करने की सिस्टम नहीं है, तो उन्होंने उसको बंद कर दिया है। जब यूएसए के पास साइक्लोन गिनने की टेक्नोलॉजी अगर नहीं है तो सोचिए भारत का, बांग्लादेश का, पाकिस्तान का क्या होगा। 2 दिन से चाइना डूबा हुआ है पानी के अंदर, और अगले कुछ दिनों के अंदर एक बहुत बड़ा साइक्लोन ताइवान के पास तैयार होने वाला है, जो कि पूरा चाइनीज़ और जो वियतनामीज़ और वो साइड की कंट्रीज़ है उनमें बहुत बड़ी एक साइक्लोनिक आपदा आने वाली है, और यही आपदा भारत में भी आने वाली है। मैं फिर से नॉर्दर्न ऊपरी हिस्से को, नॉर्दर्न हिस्से को, कहाँ तक,
सीधा करो अरवली जहाँ तक है इंदौर के ऊपर का हिस्सा, एक बहुत बहुत भयंकर, ये छोड़ दीजिए, मैं सिर्फ 1 महीने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये इस आने वाले 15 दिनों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल जो ये 6 महीने हैं, ये 6 महीने के पीरियड में मड स्लाइड्स और हेवी रेनफॉल पिछले साल से इस साल 10 गुना ज़्यादा। सोचिए किस लेवल पे रहेगा। ये बातें आपको कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया जब हो जाती है तब आते हैं आपके पास बताने। तो ये मगर वीडियो कोई गवर्नमेंट सर्वेंट्स रॉ वाले सीबीआई वाले यहाँ पे सुन रहे होंगे, इंटेलिजेंस ब्यूरो अगर हमारा सुन रहा होगा तो ये बातें जाके होम मिनिस्टर्स को और डिफेंस मिनिस्टर को ये बताइए। कोस्टल रीजन और जो भी नदियों के और डैम के पास के गांव है वहाँ पे मिलिट्री फोर्सेस, रेस्क्यू फोर्सेस की तैयारी चालू कीजिए। काउंट कीजिए कितने डैम से, काउंट कीजिए कितने कोस्टल रीजन से, उन सब के पास आपको 2-2 मिलिट्री फोर्सेस जो ट्रूप्स रहते हैं, रेस्क्यू ट्रूप्स, वो भेजने के लिए तैयार रहिए। जो हंस रहे हैं वो हंसो भाई, हमें कोई फ़र्क नहीं गिरता है, कोई फ़र्क नहीं गिरता है। जिनको हंसना है, जिनको रोना है वो रोइए, जिनको समझदार है उनको पता है कि मैं आपको कब से समझा रहा हूँ और वो चीज़ें हुई है। होम मिनिस्टर बॉर्डर स्टेट्स में चक्कर लगा रहा है 15 दिन के लिए। सर तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे महंगाई खरंच वाढली आहे, ये और बढ़ेगी भाई साहब, ये शुरुआत है, ये रुकेगी नहीं। ये अगले 1 से 1.5 महीने के बाद ये और बढ़ेगी। Made Abraham Accord mandatory for all the Gulf nations. इनको एनआरसी लगाना है भाई साहब, आप समझ रहे हो? जो बॉर्डर्स पे घूम रहा है वहाँ पे एनआरसी, पहले सीए लगेगा फिर एनआरसी लगेगा। आप लोग बस इस आईपीएल में बिजी हो, आप लोग हिंदू मुस्लिम के झगड़ों में बिजी हो। मेन स्ट्रीम मेन मुद्दों पे कोई बात नहीं हो रही है। पुणे येथे नवीन आंतरराष्ट्रीय विमानतळ पुरंदर तालुक्यात उभारणी ठीक है। सर्कल कर्नाटका के शिरडी घाट में बारिश हुई थी, एक्सट्रीम था, घाट के रोड्स और मैप ऑफलाइन प्रणाम। तो अभी ये जो सिचुएशन चल रही है इसमें दुनिया पैनिक होगी। किसी ने तो भी कमेंट किया था कि 19,000 एड्स के पेशेंट बढ़ गए हैं पटना में। इस पर मैंने पहली वीडियो बनाया है। इवन जो कह रहे कि अरे हम तो सुखी है, हम शक्तिमान हैं, हमें पॉलिटिक्स से कोई साइड इफेक्ट नहीं हुए हैं, मैंने कहा उनको जाके एलाइजा टेस्ट कराइए, ELISA, जो कि HIV की डायग्नोस्टिक टेस्ट होती है। अगर वो पॉजिटिव आ जाए तो फिर बोलिए मैं फिट हूँ। ये चीज़ें आपको मैं 6 साल से समझा रहा हूँ कि क्या आने वाली सिचुएशन है। ये चीज़ें जब तक आप समझोगी नहीं। एवरी हॉस्टल हैज़ HIV पॉजिटिव केस इन पटना। कैंसर की दवा तो बना लिए ना सर, कुछ नहीं हो सकता है। अवेकन्स जो है सोल्स 1,44,000 तो है ही, मगर जो भी अवेकन होंगे, जो भी बचने वाले हैं, ये आपके पूर्वजों के DNA का, उसके अंदर का जो हिडन नॉलेज है
हिडन ज्ञान है, वो आपको इंट्यूशंस, टेलीपैथिक कनेक्शंस, ड्रीम्स, इंट्यूशंस, सिक्स सेंस, इसके ज़रिए वो आपके अंदर आएगा। मीडिया में चल रही फेक न्यूज़ वो आपको समझेगी, कौन आपको मैंने फेक हंसी के साथ आपसे जो बात कर रहा है वो आपको समझेगा। ये सारे जो है ये एक एक करके आएगा, किसी में जल्दी आ जाएगा, किसी में लेट आएगा। जैसे सोलर फ्लेयर ब्लास्ट की उसकी एनर्जी बढ़ेगी, वो आपको और अवेकन करेगा डीएनए को, और जो प्लानिटरी पोजीशनिंग होगी उसका भी इम्पैक्ट आपके ऊपर, आपके जो डीएनए आया हुआ है आपके पूर्वजों से, वो आपको उस पर अवेकन करेगा। वो हिडन नॉलेज, वो मैजिशियन की जो ताकत है वो आपको 100% आप तक आएगी। सर 7th क्रोमोसोम्स लाइव वीडियो ओनली मेंबर्स के लिए है, मैंने अभी डाला नहीं है। जब वो आएगा मुझे कि हाँ डालना है, बिल्कुल डाल दूंगा। अभी तो उसके पर पोस्ट किया हुआ है, उस पर डाला नहीं है। आज पद्मिनी एकादशी, आज एकादशी है। आज माँ ने बनाया था साबूदाना, तो मैंने पूछा क्यों बनाया, तो आज था फास्ट। तो ये जो इनका इल्यूमिनाटी का जो प्लानिंग चल रहा है कि भाई हम इसको पूरा कंट्रोल कर लेंगे, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लगा देंगे, द ग्रेट रिसेट लगा लेंगे, मगर जब ये गाया जो है पृथ्वी, ये कॉन्शियस है, ये कॉन्शियस है, ये जान, उसको फ्रीक्वेंसी समझ में आती है। और ये फ्रीक्वेंसी जब उसको पता चलता है कि लोग बहुत वरी, टेंशन का चिंता करने लग जाते हैं, तो ये फिर अपनी चेतना जागरूक करती है। मैक्सिको के पास एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी उद्रेक की कगार पे है। अगर आप जाके देखोगे मैक्सिको में अगर ज्वालामुखी उद्रेक हो रहा है तो 100% वहाँ की टेक्टोनिक प्लेट मूव हो रही है, और ये उसको जब जाएगी तो ये कैलिफोर्निया फ्रंट लाइन, लॉस एंजलिस को छूते हुए अलास्का की तरफ जाते हुए येलोस्टोन की तरफ जाएगी। डूम्सडे में हम आ चुके हैं। डूम्सडे क्लॉक पता होगा आपको 3 साल पहले स्टार्ट हुई थी। तो ये जो परिस्थितियां है, ये गाया खुद इसमें इंटरवेंट करेगी। जब ये इंटरवेंट करेगी, मैंने आपसे कहा था कि भाई साहब जब न्यूयॉर्क डूब सकता है पानी में हेवी बरसात में, तो मुंबई डूब नहीं सकता है क्या? मुंबई के लोगों को ये समझना पड़ेगा आपको कि भाई साहब जून में जब बरसात हो रही है और जब पूर्णिमा नज़दीक आ रही है, आपको प्रिपेयर रहना है, आपको तैयार रहना है। ईरान धमकी दे रहा है कि मैं इंटरनेट बंद करूंगा, तो इंटरनेट बंद होगा तो मैं आपको पहले ही कहा है कि अगर इंटरनेट बंद होता है तो आपका ना मोबाइल चलेगा, ना आपका एटीएम चलेगा, ना फ़ोन पे चलेगा, ना गूगल पे चलेगा, ना बैंक चलेगी, ना आपके फ्लाइट्स चलेगी, ना आपके ट्रेन चलेगी। इमरजेंसी के लिए अपने घरों में कैश भर के निकाल के रखिए। जब आप इस चीज़ को लेट जानोगे तो क्या, चुग गई दाना खेत चिड़िया, फिर क्या करोगे जान के? हमें आपको सिर्फ जगाना है, बताना है, समझाना है। जो भी चोजन वन है, जो भी बचने वाले डिज़ायर वन है, जो डिजर्विंग वन है, उन्हें हमें ये मैसेज पहुंचाना है। हम हमारा प्रयास कर रहे हैं। और मैंने कहा है आपको भी, आप अगर यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं, मतलब आपके भी चैनल है, आपके चैनल पे आप खुद वीडियो बनाइए, खुद इस बात कीजिए
लोगों तक बताइए क्या आने वाला है, किस तरह सिचुएशन आने वाली है। अगर आपको उसमें भी कष्ट है तो ऐप डाउनलोड करके इस वीडियो को भी आप शॉर्ट इसमें टुकड़े कर करके वहाँ पे डाल सकते हैं। SBI क्लोज फॉर 1 वीक। SBI क्लोज, क्या बात कर रही है, ये कहाँ से आ रहा है? आपकी बात साबित हो रही है एलियंस पावर वाली। रुको जरा, डिस्क्लोजर होने वाला है अभी। स्पीलबर्ग का मूवी आ रहा है डिस्क्लोजर। सिर्फ डिस्क्लोजर का ट्रेलर देख के लोगों की फट गई है। जब सिर्फ डिस्क्लोजर का ट्रेलर देख के आपकी फटी है, सोचो जब सच में डिस्क्लोजर होगा तो क्या होगा। इन जो भेड़ बकरे यहाँ पे घूम रहे हैं, आ, क्या होगा। पेट्रोल 140 बाई जुलाई 140। जुलाई छोड़ दो, अभी जून मिड पे अगर वो 150 नहीं हो गया, अगर वो 150 नहीं हुआ और मिड अक्टूबर में अक्टूबर तक अगर 200 क्रॉस नहीं किया भारत में, और इस सब क्योटिक सिचुएशन के अंदर जब शेयर मार्केट गिरेगा और उसमें जब आपके छतों के ऊपर अगर एलियन स्पेसशिप दिखने लग जाएंगे, ये भेड़ बकरे जो बैठे हुए हैं यहाँ पे, जिन्होंने मुझको सुना है, जिन्होंने मुझको सुन के उनको पता है कि भाई ठीक है एलियन स्पेसशिप होती है, मैंने दिखाई है, कई बार दिखाई है, मगर जिन झारों को पता नहीं है कि स्पेसशिप एलियन स्पेसशिप रियल में होती है और उनके छतों पे जो दिखेगी, अभी तो बहुत है एटमॉस्फेयर के बाहर है, इसलिए वो दिख नहीं रही है ज़्यादा करके, मगर जब वो सच में आएगी फिर लोगों के मुंह देखने जैसे रहेंगे, फिर वो मुंह देखने लायक रहेंगे। अब जब आपके बाजू के लोग हैं जो नहीं मानते हैं कि नहीं एलियंस नहीं है, अब सिर्फ एलियन डिस्क्लोजर्स की मूवी की क्लिप आई है, जो मूवी आएंगी और उसके पहले अगर आपको स्पेसशिप दिखने स्टार्ट हो जाएंगे घरों के ऊपर, फिर क्या होगा। मैं आपको 2020 में बताया था कि ये सारे पैंडेमिक के बाद में सबसे आखिरी वाला कार्ड कोई चलने वाला है तो वो रहेगा एलियंस डिस्क्लोजर। 2020 में बताया था जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में भी नहीं था, बाइडेन सरकार चल रही थी, तब मैंने आपको 2020 में बताया था कि आखिरी कार्ड जो रहेगा वो रहेगा एलियन डिस्क्लोजर का, कि एलियंस आपको दिखने स्टार्ट होंगे। आज से 6 साल पहले बताया था मैंने आपको कि आखिरी कार्ड जो रहेगा वो एलियंस का रहेगा, कि एलियंस आ गए हैं और एलियंस अटैक कर रहे हैं लोगों पे प्रोजेक्ट ब्लू बीम के जरिए। तब प्रोजेक्ट ब्लू बीम किसको पता भी नहीं था, लोग हंस रहे थे, क्या बात कर रहे थे, ये क्या बात कर रहा है, ऐसे कैसे तो एलियंस आएंगे और ऐसे कैसे बोल रहा है कि एलियंस अटैक करेंगे। एलियंस अटैक नहीं करेंगे, ये प्रोजेक्ट ब्लू बीम से होगा। और उसका एक प्रोजेक्ट उन्होंने किया था ऑस्ट्रेलिया में चाइना ने अपने शिप से ऑस्ट्रेलियन एक प्लेन को, कार्गो प्लेन को हिट किया था लेज़र बीम से, और उनको लगा था वो प्लेन क्रैश हो गया, लोग मर गए होंगे, मगर गलती से उसके अंदर के क्रू मेंबर जिंदा थे और उन्होंने वहाँ के दिखाए कि भाई इस लोकेशन से हमें लेज़र बीम अटैक हुआ था। तो जब सैटेलाइट थ्रू देखा गया तो वहाँ पे चाइनीज़ शिप्स थी। आपके सभी बात सही है। आने वाले सालों में कितने लोग बचे, मैंने कहा ना आपको, कितनी बार कहूँगा मैं, कितने लोग बचेंगे। ये चीज़ें लोग हजम नहीं करने वाले हैं। जोड़ कपड़े कभी तैयार रहा। प्रसाद जी 2 जोड़ी कपड़ों के लिए हम बताएंगे आपको।
और उसके पहले एक बहुत तांडव पृथ्वी पे देखना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा तांडव आपको देखना पड़ेगा। बहुत जिस तरह से महाभारत हुआ और एक बहुत बड़ा संग्राम दुनिया को देखना पड़ा, तो उस तरह से वो आपको देखना पड़ेगा। और इसी के लिए हम आपको प्रिपेयर कर रहे हैं कि 6 सालों से कि क्या आने वाला है, किस तरह से आने वाला है। हम आप लोगों को तो यहाँ तक समझा चुके हैं कि ये जो सिचुएशन है ये सरकारों के हाथ के बाहर जाने वाले हैं। इनको पर्ज कराना है, इनको लोगों को मरने देना है। ये कोई हेल्प नहीं करने वाले हैं। आप देखो सरकार कहीं पे भी कुछ भी तरह से नहीं कर रही है। सरकार के पास डाटा है कि यहाँ पे अनाज उत्पादन कम हुआ है। सरकार ने लोगों को पहले 3 महीने का अनाज देने का स्टार्ट किया है। जहाँ अनाज नहीं वहाँ पैसे दे रहे हैं। पैसे चाटोगे, खाओगे, क्या करोगे पैसे? पैसों से कुछ नहीं होता है। जो चीज़ जब लगती तब लगती है। जब अनाज लगता है, गेहूँ लगता है, चावल लगता है, मैं फिर से कहता हूँ इमरजेंसी किट्स बना के रखिए। नदी झरनों से दूर रहिए। ये चीज़ें आपको कोई सरकार आके नहीं बताएगी। जब आप डूब जाओगे तो फिर आएगी बचाने के लिए। फिर आपके बच्चों के लिए खाना नहीं रहेगा। फिर आपको उस कैंप में लेके जाएंगे, फिर वहाँ पे आपको सप्लाई करेंगे। उससे बचा आज ही नदियों नालों से, डैम से दूर रहिए। जहाँ पे भी पहाड़ी एरिया है, भूस्खलन रीजन है, ट्रैवलिंग मत कीजिए। अननेसेसरी ट्रैवलिंग छोड़ दीजिए। सोना खरीद सकते हैं तो खरीदिए। 5 से 6 महीने का सोना आप खरीदिए, बाद में बेच दीजिए। 6 महीने बाद उसको बेच दीजिए, तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। बाद में रखोगे 1 साल के बाद तो बड़ा क्रैश मारेगा। फिर रोओगे, डूब गया, सिल्वर गिर गया है। इसलिए तो मैं मना कर रहा था। डिटेंशन कैंप ऑपरेटिंग इन वेस्ट बंगाल चाहिए लोगों को। वेस्ट बंगाल के लोगों ने जल्लोश मनाया था बीजेपी आने के बाद। अब ये उनका जल्लोश निकालेंगी, तेज निकालेंगी इनका। तो संभल के रहिए, जागरूक रहिए। यही मेरा आपसे कहना है। जो भी आपको बाकी और भी अवेकन्स के लिए, जो भी 1,44,000 के लिए मैसेज दूंगा मैं बाद में, अभी जनरल मैसेज था, फिर भी उसमें दिया है एक मैसेज, आप सुन सके तो। मेरे वीडियो को, इस वीडियो को रिपीट सुनिए। जब अमेरिका की पॉपुलेशन 225 मिलियन से 100 मिलियन लाने का उनका प्रोजेक्ट है, तो सोचो भारत की पॉपुलेशन 140 करोड़ से कहाँ पे लाएंगे। ये चीज़ें आपको सरकार नहीं बताने वाली है। मोदी सरकार ये नहीं बताने वाला है। मोदी सरकार सरेंडर हो चुका है। ब्लैक रॉक अगर भारत के गवर्नमेंट का अगर एडवाइजरी बैठा हुआ है आरबीआई का, तो सोचो इकोनॉमी कहाँ जाने वाली है। जब ब्लैक रॉक यूएसए की इकोनॉमी गड्ढे में ले जाने के लिए तैयारी कर रहा है, तो फिर ब्लैक रॉक भारत की आरबीआई की इकोनॉमी उठाने का तो ट्राई नहीं करेगा, नीचे ले जाने का ही ट्राई करेगा। 69,000 डॉलर पर कैपिटा इनकम यूएसए का 2025 के बाद में $24,000 पे आ रहा है। यानी कितना कम हो रहा है? 69 या 70 ही समझ लीजिए, और 24 को 25 ही समझ लीजिए। 1/3 पे ला रहा है। वन थर्ड पे ला रहा है वो बेसिक इनकम, सॉरी जब वहाँ का इनकम 1/3 पे आ रहा है, तो भारत के कैपिटा इनकम की हालत क्या होगी? आज देखिए स्मॉल बिजनेसमैन खत्म हो जाएंगे। 20 लाख ट्रक्स खड़े हैं, डीजल नहीं है इसका सीधा इम्पैक्ट कहाँ पे आने वाला है?
सप्लाई चेन पे गिरेगी। सप्लाई चेन पे गिरी मतलब आपके घर पे आने वाले जो गुड्स है, जो फूड प्रोडक्ट्स है, जो मेडिसिन है, उसके ऊपर गिरने वाला है। किस तरह से आपके स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स से डीजल पेट्रोल नहीं आ रहा है और ये गोदी मीडिया तालियां बजा रहे, वाह 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 वाह, हम कर लेंगे, हम इजराइल, हम रशिया से पेट्रोलियम नहीं खरीद रहे, हम ईरान से नहीं खरीद रहे हैं, यूएई में जाके मोदी साहब जाके आए, उस पर हमले हो रहे हैं, वहाँ से हम नहीं ले पा रहेंगे। वेनेजुएला से जब रॉक कच्चा तेल आएगा उसको यहाँ पे प्रोसेस करना पड़ेगा, भाई साहब 200 रुपये जाएगा। जब ये डील अगले हफ्ते, अगले जून महीने में जब कंफर्म हो जाएगी, 200 प्लस जाएगा डीजल पेट्रोल। फिर सोचिए उसका ट्रांसपोर्ट खर्चा कहाँ पे जाएगा, पहले मिलेगा कि नहीं, इसकी सबसे बड़ी सिचुएशन है। जो इंडियन यूएसए में है, क्या वो अभी भी खत्म हो चुका है भाई साहब, उनका टाइम पीरियड वो खत्म हो चुका है। फ्लाइट्स नहीं उड़ने वाली है, ना उनको यहाँ पे कोई लैंडिंग करने देने वाला है। वहाँ पे तूफान आए, साइक्लोन्स आए हुए, और वो अगले महीने 2-3 महीने और बढ़ेंगे। पाकिस्तान से बुरे हाल होने वाले हैं। ये मैंने आपको कब बताया था, 2022 के मार्च में, 31 मार्च को जब वो आंदोलन हुआ था, वहाँ पे मैंने आपसे कहा था $8 बिलियन यूएस डॉलर डिफिशिएट हुआ है भारत में। भारत का $8 बिलियन निकल गया है। भारत के पास फॉरेन एक्सचेंज $8 बिलियन डिफिशिएट है। हमारे पास अगले महीने, अगले त्रैमासिक महीने की जो किस्त देनी है वर्ल्ड बैंक की, $500 मिलियन पैसा नहीं है भारत के पास। मैं आपको 3 साल से समझा रहा हूँ, मैं 4 साल हो गए, 2022 में समझाया था। भारत के पास वर्ल्ड बैंक का लोन का हफ्ता भरने का $500 मिलियन नहीं है। हम IMF से कर्जा लेके हम वर्ल्ड बैंक का $500 मिलियन का कर्जा दे रहे हैं, उस कर्जे की किस्त दे रहे हैं। आपको 4 साल से समझा रहा हूँ, लोग सुनते नहीं हैं। आप जा रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। कल मैंने कहा था, मेरे बाजू में जो भी मेरे यहाँ पे आए हैं उनको पता है, मेरे क्लिनिक के नीचे एक दूध डेयरी वाला है। वो मुझसे पूछ रहा था, जब लाइव खत्म किया नीचे गया मैं चाय पीने, तो सर क्या हालात है। मैंने कहा देख भाई, पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है, ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट होने वाला नहीं है। तेरे घर पे जो तेल आ रहा है, वो तेल अब जब 200-300 रुपये लीटर मिलेगा तुझे, तो तू खाएगा रोज तेल का लगा के रोटी। बोले क्या खाएंगे सर। ठीक है, अपन किसान है, अपने घर में रोटी बन जाएगी, और जो नहीं है किसान, उनका क्या होगा। बोले तो सर, पुराने ज़माने में सिर्फ त्योहार के टाइम पे हमें रोटी खाने को मिलती थी, वरना खाओ साल भर भाकरी। यहाँ पे ज्वारी और बाजरी भी आती है महाराष्ट्र में, बाकी देश का मुझे नहीं पता वहाँ पे क्या इसमें कौन कौन सा निकलता है। साउथ इंडिया में चावल की रोटी बनती है, मैंने देखा है, खाई है मैंने जब गया था साउथ में। पंजाब में मेरे ख्याल से मक्के की रोटी बनती है। तो ये जो है, तेल नहीं मिलेगा तो सिर्फ क्या है, खाओ भाकरी। आज से जो 40 साल पहले टाइम था कि भाई साहब वो सिचुएशन आने वाली है। हम उस डूम्सडे में आ चुके हैं। ये 3rd डायमेंशन वाली पृथ्वी 4th डायमेंशन में जा रही है, और इसके साथ जो कोरिलेट नहीं कर पा रहे हैं, इसको एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं,
क्योंकि जो फिफ्थ डायमेंशन में जिन्होंने पहले खुद को ढाल लिया है वो इस जर्नी को स्मूथली कर लेंगे। क्योटिक सिचुएशन जब होगी बाहर, और बाहर होगी क्योटिक सिचुएशन, तो इस क्योटिक सिचुएशन को जो थर्ड डायमेंशन में है फंसे हुए, वो उसको सहन नहीं कर पाएंगे। उस एनर्जीज को, सोलर प्लास की एनर्जी भी और ये पृथ्वी का चेंजिंग सिचुएशन भी, क्योंकि यहाँ पे साइक्लोन भी आएंगे, टोर्नाडो भी आएंगे और अर्थक्वेक भी होंगे, फ्लड्स भी आएंगे, भूखमरी भी आएंगी, फूड क्राइसिस भी होगा, इकोनॉमिक क्राइसिस भी होगा, एनर्जी क्राइसिस भी होगा, और इसमें पैनिक हो जाएंगे। जो फिफ्थ डायमेंशन में अपनी पैनिक कर चुके हैं वही पूरी कामली रहेंगे, और ये आप देखोगे, मेरी बात को याद रखेंगे। तो धन्यवाद सभी का वीडियो सुनने के लिए। तो शेयर कीजिए, और अगली कुछ दिन, आज 27 तारीख है, 31 तारीख को पूर्णिमा है, फुल मून रहेगा, और मैंने जैसे कहा था ये जो अपग्रेडेशन 7 डीएनए क्रोमोसोम को अपग्रेडेशन करने वाली एनर्जी है वो आप में, भाव में रहिए। उसको किस तरह से चैनलिंग करना है कल बताया है। जब तक ये सिचुएशन और क्योटिक बनने वाली है, लोगों को क्या करना है करने दो। मैं आपको समझा रहा हूँ, जब एक बड़ा आंदोलन अगर खड़ा होता है तो उसमें जुड़ना पड़ेगा, वो कर्म करना पड़ेगा, जाके उस आंदोलन में शरीक होना पड़ेगा। ये जब होगा तब तक बी थैंकफुल, बी ग्रेटफुल। आप लोगों को चीज़ें जब हो जाती है तब याद आती है कि अरे ये हो चुकी है। और कहीं भटको मत, किसी और के पास जाके सुनोगे तुमको भटका देगा। डॉक्टर साहब थैंक यू, हम सबको बचाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। जो जागा था वही बचेगा, जो जागा था वही बचेगा, मैंने कहा था। ये नॉलेज, ये इन्फॉर्मेशन आपको मिली है इसलिए आप बचे हो। इस चीज़ को आपको और आगे फॉरवर्ड करना है, लोगों तक पहुंचाना है। सुन के रख दिया नहीं, कर्मा आप जब करोगे तब कर्मा बनेगा। बी अलर्ट, बी सेफ, बी प्रिपेयर। फिर से आप लोगों को कहता हूँ, ये औकात के बारे में किया है तूने, मैं वही देख रहा था, मुझे चाहिए वो आईटी सेल वाली चाहिए मुझे। बस मैंने कहा ना, तुम इतनी बड़बड़ कर रहे हो इतने घंटे से, मैं देख रहा हूँ, मुझे सिर्फ वो कंफर्म, हाँ ये है वो आईटी वाला। हम जब अवेकन होते हैं तो हमें समझ में आता है कि कौन ओरिजिनल फॉलोअर है और कौन नहीं है। मैं सिर्फ देखता हूँ, ठीक है बकबक कर रहा है, करने दो। क्योंकि मेरे जो फॉलोअर्स हैं उनको मुझे पता है वो कब से मुझे फॉलो कर रहे हैं, कितनी बार कमेंट्स कर रहे हैं, और ये अननेसेसरी जो आते हैं इतने सारे कमेंट्स, ये सब नए वाले हैं, और उसमें आईटी वाले बहुत हैं। इतनी देर में 40-50 मिनट तक मैं देख रहा हूँ, मुझे दिखता है, समझता है मुझे कौन आईटी वाला है। मगर मैं एक उसकी वो देख कब ये करेगा, वो कमेंट खुद को एक्सपोज करेगा, उसको ब्लॉक मारो। तो सारी सिचुएशंस में संभल के रहिए।
मैं लक्ष्य का देता हूँ, अगर लक्ष्य देता तो उसको ब्लॉक थोड़ी मारता था, मैं लक्ष्य दिया इसलिए तो ब्लॉक मारा है। सर गुड सजेशन फॉर, देखो होम्योपैथी में ऐसे पर्टिकुलर मेडिसिन नहीं होती ट्यूबरकुलोसिस के लिए। आपके जनरल सिम्टम्स लिए जाते हैं, जनरलिस्ट ली जाती है, जनरल मोडिस कहा जाता है, वो लेके फिर आपको मेडिसिन दी जाती है। वो जनरल सिम्टम्स मिलेंगे, थर्स्ट, डिजायर, फैनिंग, बाथिंग, कवरिंग, जनरल मोडाइटिस कहा जाता है उसे। वो लेके फिर मेडिसिन निकलती है एक्यूट कंडीशन, एक्यूट कंडीशन। और अब भैया स्टॉक मार्केट नहीं रहेंगे, स्कैनिंग स्टार्टेड इन एयरपोर्ट। हाँ, ईवला की स्टार्टिंग हो चुकी है दिल्ली एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट, बेंगलुरु एयरपोर्ट पे। ये सब स्क्रिप्टेड है, 1997 से ये सब स्टार्टेड है। प्रोजेक्ट 2025, गूगल सर्च कर लीजिए, 502 पन्नों का बुक है। तो वो आपको और ज़्यादा क्लियरेंस में दिखाएगा क्या चल रहा है। जेव्हा तुम्ही आम्हाला ऑर्गनायझेशन दिले आहे, सरकार सर पंजाब में बॉर्डर के आसपास टेररिस्ट की हलचल शुरू हो गई है। हाँ भाई, अब ड्रामा करना है वॉर का, पाकिस्तान इंडिया वॉर का ड्रामा करना है, तभी तो झुकेंगे। जब मैं कहा था इलेक्शन के बाद में वॉर चालू हो गया, इंडिया पाकिस्तान वॉर, और जब वॉर में जाएंगे तो इकोनॉमी और डूब जाएगी। इकोनॉमी और डूबेगी तो कहेंगे देखो भाई साहब, वॉर में तो सारे की सिचुएशन खराब होती है, तो भारत की भी हो गई है, अब हम इकोनॉमी डूब गए हैं, और मोदी साहब अपना झोला उठा के भाग जाएंगे। और फिर क्या है, फिर बजाओ थाली, दिया बत्ती करो, भिकमंगा हो जाएगा पूरा देश। समझा रहा हूँ तब से। धन्यवाद आप सभी का, आप लोगों का फिर से आर्थिक सहयोग जरूरी है यात्राओं पे निकलने के लिए। मैंने कहा अभी ज़्यादा दूर की यात्राएं नहीं करूँगा, जो नज़दीकी है बाय रोड पे जा सकता हूँ वहाँ तक ही जाने का ट्राई करूँगा। और उसमें भी मैंने कहा ना, पहले सिचुएशन देखनी पड़ेगी आपको यात्रा करने के पहले कि भाई साहब वहाँ पे बरसात तो नहीं है, साइक्लोन्स तो नहीं है, फिर निकलना पड़ेगा। आप लोगों का आर्थिक सहयोग जरूरी है। मेरा अकाउंट नंबर 303939111171। IFSC कोड है SBIN 0010791। गूगल पे फोन पे नंबर है 9096289202। धन्यवाद सभी का। ये वीडियो फिर से सुन लीजिए, आपको बहुत जो बातें छूट गई है इन्फॉर्मेशन 1,44,000 के लिए भी और जनरलाइज भी, वो क्लियर होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय सेवा, जय जवाहर, जय श्री राम।